Good morning, students. So today we will do our next topic of chapter 4, that is the coordination is needed at all levels of management. This topic is simply related to the levels of management. In each and every organizations there are three levels of management. One is the top level, second is the middle level, third is the lower level or supervisory level. सो कहते हर एक लेवल के ऊपर या फिर ऑल ओवर पूरी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो तीनों लेवल्स जब मिलके काम करते हैं या एक इंडिविजिबल लेवल की अगर बात करें तो वहां पे कोऑर्डिनेशन की बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है। अगर पूरी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो काम है वो एक ही पर्सन के द्वारा किया जाए तो वहां पे कोऑर्डिनेशन की कोई भी जरूरत नहीं है। रीजन बीइंग एक ही पर्सन है, वही उस सारे काम को परफॉर्म कर रहा है, तो वहां पे वो अपने आप अपने अकॉर्डिंग काम को करता रहेगा। बट कहते जब भी हम एक लार्ज लेवल ऑर्गेनाइजेशन या लार्ज स्केल ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं तो वहां पे जो लोग हैं या जो एम्प्लॉयज हैं वो एक से ज्यादा होते हैं। सो देयर आर नंबर ऑफ एम्प्लॉयज, तो उनके बीच में उनके काम के अंदर उनके लेवल्स के अंदर कोऑर्डिनेशन को एस्टैब्लिश करना बहुत जरूरी है। तो कोऑर्डिनेशन इज कंसर्न्ड विद द ग्रुप एफर्ट्स। द वर्क एट एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट इज परफॉर्म्ड बाय अ ग्रुप ऑफ पीपल। हर लेवल के ऊपर जो काम होता है वो कुछ लोगों ग्रुप ऑफ पीपल कुछ लोगों के द्वारा किया जाता है एंड उन सब लोगों के बीच में कोऑर्डिनेशन को एस्टैब्लिश करना बहुत ही जरूरी है ताकि काम सक्सेसफुली पूरा हो सके एंड अल्टीमेटली ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स अचीव हो सके। फॉर एग्जाम्पल टॉप लेवल मैनेजमेंट पॉलिसीज को फ्रेम करता है। मिडिल लेवल मैनेजमेंट उन पॉलिसीज को आगे लोअर लेवल तक इंट्रोड्यूस करवाता है। फॉर एग्जाम्पल टॉप लेवल ने पॉलिसी क्रिएट की टू डू लाइक कैश सेल्स ओनली, क्रेडिट सेल नहीं करनी। अब मिडिल लेवल, टॉप लेवल ने वो इन्फॉर्मेशन किसे दी, मिडिल लेवल को दी। मिडिल लेवल के अंदर वो मैनेजर्स ने आगे इन्फॉर्मेशन किसे दी, अपने सेल्स एग्जीक्यूटिव को या सेल्स फोर्स को। तो लोअर लेवल तक अल्टीमेटली वो इन्फॉर्मेशन पहुंची। तो जो काम होता है वो बहुत ही इंटरडिपेंडेंट होता है हर लेवल्स के अंदर और वहां पे कोऑर्डिनेशन का होना बहुत ही जरूरी है ताकि काम प्रॉपरली इंप्लीमेंट हो सके। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक है द इम्पोर्टेंट वन इज इम्पोर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन। कहते हैं कोऑर्डिनेशन के फायदे क्या है या कोऑर्डिनेशन की नीड और इम्पोर्टेंस क्या है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। फर्स्ट इज द साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। सी, जितनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन उतने ज्यादा एम्प्लॉयज, जितने ज्यादा नंबर ऑफ एम्प्लॉयज उनके बीच में उतने ही क्लैशेस, उनकी जो इंटरेस्ट है वो अलग अलग होंगे, उनका काम करने का तरीका अलग होगा, उनकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग अलग होगी। सो दैट मीन्स उनके काम करने के ऑब्जेक्टिव्स अलग अलग होंगे। तो उन सब लोगों को एक साथ लेके आना, ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना। सी, जब लोग बहुत ज्यादा हैं ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव तब तक अचीव नहीं होंगे जब सारे म्यूचुअली काम नहीं करेंगे। अब उनको म्यूचुअली काम करवाने के लिए उनके बीच में कोई मोटिवेशन होनी चाहिए, उनके अंदर अच्छी कोई क्वालिटीज होनी चाहिए। तो वो सब किससे क्रिएट होंगी, विद द हेल्प ऑफ द कोऑर्डिनेशन। सी, ग्रुप के अंदर जो लोग काम कर रहे हैं उनके जो टेस्ट होते हैं, उनकी लाइकिंग्स, उनके इंटरेस्ट सब कुछ अलग अलग होता है। तो वहां पे उनके बीच में अगर कोऑर्डिनेशन प्रॉपर होगा तो वो अपना काम को पूरा कंट्रीब्यूशन देंगे। जब काम को वो पूरी तरह से कंट्रीब्यूट करेंगे तो वहां से जो ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स या ऑब्जेक्टिव्स हैं वो क्या हो जाएंगे, अचीव। Second is the functional differentiation. Functional differentiation here means the difference of work. काम का फर्क होना। एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बहुत तरह के डिपार्टमेंट्स होते हैं, लाइक द मार्केटिंग डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, परचेज डिपार्टमेंट, देन फाइनेंस डिपार्टमेंट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट। देयर आर न्यूमरस डिपार्टमेंट इन एन ऑर्गेनाइजेशन। तो हर किसी का जो काम होता है वो अलग अलग होता है, हर किसी का जो इंटरेस्ट होता है वो अलग अलग होता है। तो उनकी जो जितने भी उनके बीच में क्लैशेज होते हैं, जितने भी उनके इंटरेस्ट अलग अलग होते हैं, उन सबको खत्म करने की जो प्रॉपर सोल्यूशन है दैट इज ओनली द कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन की हेल्प से इंटर डिपार्टमेंट्स के अंदर कोऑर्डिनेशन सेटअप होगा, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग सेटअप होगी। सारे डिपार्टमेंट्स जब मिलके काम करेंगे तो ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स अल्टीमेटली अचीव हो जाएंगे। सिंपल एग्जांपल लाइक फाइनेंस डिपार्टमेंट है, हर डिपार्टमेंट चाहता है कि फाइनेंस डिपार्टमेंट मतलब वो अपने आप को ज्यादा फाइनेंस एलोकेट करें। तो वो जब म्यूचुअली काम करेंगे, फाइनेंस जितना अवेलेबल है उसके अकॉर्डिंग जब आपस में काम के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, वो ओनली विद द हेल्प ऑफ द कोऑर्डिनेशन। थर्ड इज स्पेशलाइजेशन। स्पेशलाइजेशन सिंपली होता है कि जो पर्सन जिस काम के अंदर एक्सपर्ट हो उसको वो काम देना। सो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक मेन एक्टिविटी को बहुत ही अलग अलग सब एक्टिविटीज के अंदर बांट दिया जाता है और हर एक्टिविटी को अलग अलग पर्सन को अलॉट कर दी जाती है। अब जो पर्सन उस काम के अंदर एक्सपर्ट होगा उसे अपनी
एक्सपर्टाइज या फिर स्पेशलाइजेशन के अकॉर्डिंग काम मिलेगा। तो दैट मीन्स हर जो एक इंडिविजिबल होता है, एवरी पर्सन जो होता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, वो सिर्फ अपने काम को पूरा करने के ऊपर ध्यान देता है। वो ये नहीं सोचता कि उसका जो काम है वो अल्टीमेटली पूरी ऑर्गेनाइजेशन के काम को कॉन्ट्रीब्यूट करेगा। तो ऐसे में जब लोग सिर्फ अपने काम के ऊपर ध्यान देंगे और पूरे काम के ऊपर ध्यान नहीं देंगे तो वहां पे ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स अचीव करना मुश्किल है। अब जब अगर सारे एम्प्लॉयज के बीच में कोऑर्डिनेशन होगा तो उनका कोऑर्डिनेशन से उनकी ये थिंकिंग होगी कि उनका काम विल लेड टू द ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स, उनका काम जो है वो पूरे काम को कंट्रीब्यूट करेगा। तो कोऑर्डिनेशन की हेल्प से वो काम को और बेटर तरीके से करेंगे। जब बेटर तरीके से करेंगे तो वो अपने अपने काम के अंदर जब पूरा पार्ट देंगे तो पूरी जो ऑर्गेनाइजेशन का टोटल वर्क है वो भी बहुत ही स्मूथली रन अप होगा। And the last point is that is the interdependence of different processes. Interdependence of different processes here means कि बिजनेस के अंदर बहुत तरह के ऐसे काम होते हैं जो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बहुत सारी यूनिट्स होती हैं जो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होती हैं। जितनी ज्यादा डिपेंडेंसी होगी काम की उतनी ही कोऑर्डिनेशन की ज्यादा जरूरत है, क्योंकि अगर डिपेंडेंसी ज्यादा है और कोऑर्डिनेशन नहीं है तो आपस में जो डिपार्टमेंट्स हैं या यूनिट्स हैं उनके क्लैश होंगे। क्लैश होने की वजह से उनका जो काम है वो सफर होगा। जब काम पूरा नहीं होगा तो ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स अचीव नहीं होंगी। सिंपल एग्जाम्पल, लाइक परचेज डिपार्टमेंट है, उसने रॉ मटेरियल परचेज करने की उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने उसे ऑर्डर दिया रॉ मटेरियल परचेज करने के लिए। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट तब तक काम नहीं कर सकता जब तक परचेज डिपार्टमेंट उन्हें रॉ मटेरियल प्रोवाइड नहीं करेगा। साइमल्टेनियसली मार्केटिंग डिपार्टमेंट ने आगे मार्केट के अंदर सेल्स करनी है या ऑर्डर एग्जीक्यूट करने हैं, तो वो अपने ऑर्डर तब तक पूरे नहीं कर सकते जब तक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट उनके ऑर्डर्स को प्रोड्यूस नहीं करता। तो बिजनेस के अंदर जो काम होते हैं वो बहुत ही एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होती हैं। जितनी ज्यादा डिपेंडेंसी उतनी ही ज्यादा कोऑर्डिनेशन की जरूरत टू अल्टीमेटली अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स इन एन एफिशिएंट एंड effective manner. So these are the basic 4 points of importance of coordination, and with this video we are done with our chapter 4 of business studies. Thank you students.